हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किट्टूस 2.0 में। नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानी शुरू होती है उस जंगल में जहां कछुए और खरगोश की पुरानी दौड़ के चर्चे अब भी होते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। कछुआ और खरगोश के बीच की दुश्मनी नई शक्ल ले चुकी थी। इस बार मामला दौड़ का नहीं बल्कि जंगल की सत्ता का था। जंगल के राजा शेर ने ऐलान किया कि वह जंगल के नए मंत्री का चुनाव करेगा। खरगोश ने तुरंत अपनी उम्मीदवारी पेश कर दी। उसने कहा, मैं सबसे तेज हूँ, सबसे बुद्धिमान हूँ और जंगल को सबसे अच्छे तरीके से चला सकता हूँ। कछुआ, जो अब शांत लेकिन दूरदर्शी हो चुका था, उसने भी खड़ा होकर कहा, गति ही सब कुछ नहीं होती, धैर्य और समझदारी से ही जंगल की भलाई होगी। मैं भी मंत्री बनने का दावेदार हूँ। यह सब सुनकर शेर को निर्णय लेने में मुश्किल लगी। फिर उसने अपना दिमाग घुमाया और कहा, जो जंगल के लिए सबसे अच्छा काम करेगा वही मंत्री बनेगा। तुम्हें 3 दिन दिए जाते हैं। अपनी योजनाओं को लागू करो और साबित करो कि तुम जंगल के लिए बेहतर हो। खरगोश ने अपनी तेजी का इस्तेमाल करते हुए हर जगह दौड़ लगाई। उसने पक्षियों के घोंसले सजाए, नदियों को साफ करने का नाटक किया और जानवरों को मीठे वादे दिए। हर कोई उसकी फुर्ती देखकर प्रभावित हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर वह सिर्फ दिखावा कर रहा था। दूसरी ओर कछुआ धीमे धीमे लेकिन ठोस काम कर रहा था। उसने नदियों के किनारे बांध बनाए ताकि बाढ़ न आए, जंगल में सूखे पेड़ों को हटाया ताकि आग का खतरा कम हो और जानवरों की समस्याओं को समझकर उनके लिए ठोस समाधान निकाले। जब खरगोश को लगा कि कछुआ उसे पछाड़ सकता है, तो उसने एक चाल चली। उसने झूठी अफवाह फैला दी कि कछुआ जंगल को नुकसान पहुंचा रहा है। कई जानवर कछुए पर शक करने लगे। तीसरे दिन शेर ने सभा बुलाई और दोनों से अपने काम के सबूत मांगे। कछुए ने शांति से अपने कामों की सूची और उनका असर समझाया। वहीं खरगोश ने चिल्ला चिल्ला कर अपनी तेजी का बखान किया। तभी जंगल के पक्षी और नदी के मछली कछुए के समर्थन में बोले। उन्होंने बताया कि कछुए के कामों से उन्हें असली फायदा हुआ है। खरगोश के दिखावे और झूठ का पर्दाफाश हो गया। शेर ने कछुए को मंत्री नियुक्त किया और कहा, तेजी से काम करना महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन धैर्य और ईमानदारी से किया गया काम ही असली विकास लाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और मेहनत हमेशा दिखावे और चालाकी पर भारी पड़ती।